आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जो अभी बात कही, पर इसकी आवाज कौन उठाएगा? इस पूरे मुद्दे पे कैसे आवाज उठेगी? क्या होगा, प्रतिकार कैसे होगा इस हिंसा का? श्रवण जी ने बहुत बुनियादी बात उठाई है। और इसमें जो हो रहा है इसकी थोड़ी सी झांकी मैं आपके सामने पेश करूंगा। 19 दिसंबर को हरिद्वार में कुछ लोगों ने गेरुआ लुंगी पहन करके और सिर पर साफा बांध करके धर्म संसद के नाम पर जो हरकतें की, उसके बाद देश भर में तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई। एक छोटा सा मंच है जो 1990 में भागलपुर के हत्याकांड के बाद लोगों ने बनाया था। विशंबरनाथ पांडे जी ने, अली मियां नदवी ने, कुलदीप नायर ने, रवि राय ने, सोमनाथ चटर्जी ने, सुरेंद्र मोहन वगैरह ने। आजकल उसका मैं वॉलंटियर हूं। तो हम लोग 21 दिसंबर से लगातार पिछले 3.5 महीने से शाम को चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में फेसबुक लाइव होने के कारण 5,000 से 25,000 लोग जुड़ रहे हैं। और जिससे भी मैंने निवेदन किया, ये विभूति नारायण राय जी भी इसमें शामिल हैं आपकी बातचीत में, एक दिन इनसे हमने निवेदन किया, इन्होंने पूरा समय दिया तरह तरह के लोग बोलने के लिए। लेकिन जो अभी श्रवण जी ने कहा, संकट यही है कि लोग छोटे स्तर पर, क्योंकि ये घटनाएं छोटे स्तर पर हो रही। कावेरी हॉस्टल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 2 दर्जन छात्रावासों में से एक छात्रावास, उसमें 25 लड़के इधर से, 10 लड़के उधर से आए हैं। वहां पर अगर मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज अध्यापक होता, पहले भी इस तरह की कभी कभी हरकतें हुई हैं, तो दूसरे दिन शाम होते होते विद्यार्थियों की, अध्यापकों की साझा सभा होती है। फिर विरोध में, प्रदर्शन में लोग एक सिरे से दूसरे सिरे तक मोमबत्तियां लेकर के या बैनर लेकर के, प्लेकार्ड लेकर के विरोध जाहिर करते हैं, और उससे वो ताकतें आइसोलेट हो जाती हैं। तीसरा, ये जो सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी है, इसने अभी पिछले दिनों 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कौमी हफ्ता मनाया। ये क्या था? रौलट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पहला बड़ा सत्याग्रह, हड़ताल हुई थी, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका खून साथ बहा था। और वह 1919-20 के बाद 1946 तक कांग्रेस के लोग लगातार मनाते थे कौमी हफ्ता। उसमें गांधी का बयान आता था, मौलाना आजाद का आता था, जवाहरलाल नेहरू का आता था। कांग्रेस पार्टी उसको भूल गई। सरकार में थी तो कहिए, सरकार में तो भूले ही रहते हैं, इस समय भी भूली हुई है। हम लोग उसको कर रहे हैं, जो कांग्रेसियों की अपना एक त्योहार जैसा था, जो 26 साल चला, 1920 से 1946 तक। और अभी जब हमने मनाया तो जामिया वाले भी याद आ गया, जामिया में भी हो गया। और 13 तारीख को हम लोग एक शाम शहीदों के नाम करने जा रहे हैं, जहां कबीर से लेकर के सूफी तक के भजन होंगे। और 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर और सांप्रदायिकता पर चर्चा होगी। तो इस तरह से छोटे छोटे कदमों से ही, छोटे छोटे मोर्चों से ही ये पराजित होंगे। भारत 750 जिलों का देश है, 739, कभी 745। जिले जिले में अगर व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए तो देखिए, जैसे 2-4 चौकीदारों की वजह से हजारों लोग चैन की नींद सोते हैं, वैसे ही 10, 20, 50 सरोकारी मंचों के एकजुट होने से जिले के स्तर पर उत्पाती लोग हाशिए पर जाएंगे, और फिर सूबे के स्तर पर जाएंगे। हम लोग ऊपर से नीचे जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो जीत गए, ये हार गए, अब भाई हथियार रख दो। जी नहीं, जो हारा, जो जीता, वो उसकी हरकत थी, उसकी किस्मत थी। लेकिन आम लोगों की जिंदगी में, जिले और नगर में संवाद होना चाहिए। और जब गांधी से लेकर अंबेडकर और मार्क्स से लेकर के लोहिया तक के लोग एकजुट हो जाएंगे, तो फिर इतनी बड़ी ताकत, मैं इस बारे में आशावादी हूं श्रवण जी की तरह से। और मैं कहता हूं कि अपना काम करो, बाकी समाज के ऊपर छोड़ दो। ये जो सक्रिय लोग हैं, सरोकारी लोग हैं, नाराज लोग हैं, ये अपनी नाराजगी को समाज के आम लोगों के साथ जोड़ के जाहिर करें, तब बात बनेगी। अभी भी ये दायरा बड़ा सीमित है। मेरी कमीज पर, मोहल्ले की दरी पर बैठने से गंदगी ना आ जाए। हाँ, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हो तो मैं पहुंच जाऊंगा। ये जो प्रवृत्ति है सीमित दायरे में असीमित विरोध की, ये पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। नतीजा आप सबके सामने है। गांव पंचायत की चौपाल से, नुक्कड़ के वार्ड कमेटी मीटिंग से, और कॉलेज और विश्वविद्यालय के संवाद से बहुत कुछ बदल सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।